बहुत कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। आज के वीकेंड के वार को फाड़ू वीकेंड का वार कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्त आपके दुश्मन बन गए, दुश्मन दोस्त बन गए। किसने किसके दिमाग में क्या डाला, कौन है जास्मिन को चलाने वाला, जास्मिन का ये कहना सही या गलत, राहुल रुबीना में से कौन सही कौन गलत, एजाज और जास्मिन में से सलमान खान का कौन है फेवरेट। क्या आप जानना चाहते हैं सारी बातें? मेरे रिव्यू को आज के ध्यान से सुनिएगा। एक एक पॉइंट जो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं, सारी चीजें क्लियर करूंगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके दिल की बात ही कह जाऊं। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। आज का एपिसोड, लिटरली आज का एपिसोड कहना चाहूंगा, ऐसा लगा मुझे जैसे कि मैं नागिन 4 दोबारा से देख रहा हूं। और मैं यहां पर देखता हूं कि किस तरीके से नयनतारा आती है और मेन जो कैरेक्टर है उसको डस के आगे चली जाती है। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि आस्तीन का सांप पालना हो गया। ये मुद्दा जो उठाया कि ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है रुबीना के अंदर, जो कि जास्मिन ने मुद्दा उठाया। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो ये बात जास्मिन ने आज से ठीक एक हफ्ते पहले बोल दी थी, जब फारा मैम आई थी। फारा मैम ने आकर जो है ये बातें बोली थी, जिस पर दोस्तों जास्मिन ने सीधा उस वक्त जो है रुबीना को समझा दिया था और रुबीना ने उस पर जो है क्लैरिफिकेशन मांगा था। सारी चीजें क्लियर हो रही थी, चालाक लोमड़ी और न जाने क्या क्या बात जो है जास्मिन ने उस वक्त बोली थी। चलो, उस वक्त एज अ वेल विशर, ऐसा अगर बात करें तो गुड बुक्स में रहने के लिए जास्मिन ने बोल दिया। लेकिन फिर उसके बाद बार बार उसके दिमाग में ये जो बातें डाली गई हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसके द्वारा डाली गई है? नन अदर देन एली भाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, एली ने रुबीना के सैक्रिफाइस को लेकर क्वेश्चन उठाया था, रुबीना और जास्मिन की दोस्ती को लेकर क्वेश्चन उठाया। इनफैक्ट आज गलतफहमी के गुलाब जामुन भी जास्मिन को खिला दिया एली गोनी ने। तो एली का कहना क्या है? एली का कहना यही है कि जास्मिन तू उठ, जाग और अपने हिसाब से खेल। मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एतराज़ है और मैं कहना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इनफैक्ट मैं जास्मिन से ही पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट बात, जब ये मुद्दा ऑलरेडी क्लियर हो गया था, जब ये बात ऑलरेडी सबके सामने आपने नहीं बोली तो क्या हुआ, पर्सनली जाके बोली है, तो यहाँ पर सबके सामने नेशनल टेलीविजन में, चले नेशनल टेलीविजन में तो वो भी कैमरे के सामने उठाई थी बात, लेकिन सबके सामने ये बात क्यों? हम सबको पता है कि बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहां पर जो बात उठी होती है वो आपके पीछे च्युइंगम की तरह चिपक जाती है और वो एंड तक रहती है। सिद्धार्थ की अगर बात करें, सिद्धार्थ का एंड तक था कि ये फिजिकल होता है, ये गुस्से में आता है, ये वो जो एंड तक रही। आसिम के पीछे नल्ला वर्ड पीछे तक रहा, एंड तक रहा है। अगर बात करें रश्मि देसाई का, तो ऐसी लड़की इस सीजन में भी उसका ऐसी लड़की वाले का मजाक उठ रहा है। तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि क्या जास्मिन ने ये जानबूझ के उठाया? मैं कहूंगा हाँ, जास्मिन ने ये जानबूझ के उठाया। जास्मिन को सारी चीजें पता है, जितना ये भोली बनती है, जैसा कि एजाज खान ने बोला कि एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली लड़की है ये। 30% दिया था दोस्तों, जिसपे सलमान खान को थोड़ी सी ऐतराज और थोड़ी सी नाराजगी हुई थी। वो उस पे टॉपिक पे आऊंगा मैं, क्योंकि वो भी डिस्कस करना मांगता है। और राहुल और रुबीना का तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी बनकर उभरे हैं। तो कौन सही कौन गलत? क्या दोनों ही पूरे गलत थे या दोनों ही पूरे सही थे? इस बात का मैं खुलासा करूंगा। चलिए, यहां पर जास्मिन की मैं बात करूं दोस्तों, तो जास्मिन ने ये जो मुद्दा उठाया, फिर उसके बाद उसने इन मुद्दे पर पानी डालने की कोशिश की कि भैया आग तो लग गई है, रुबीना को जो है तकलीफ तो हो गई है, तो मैं पानी डाल देती हूँ, मैं सॉरी बोल देती हूँ। देखो रुबीना, आई एम सॉरी, हाँ मैंने जो वहां पे बोला मेरा ऐसा मतलब नहीं था। यहां पर रुबीना ने जो खाट खड़ी करी, कहना चाहूंगा कि वंडर वुमन है रुबीना। मतलब कि अपने दोस्त जब धोखा देते हैं, वो इस तरीके का माहौल बनता है दोस्तों। इस तरीके से एक तो बिग बॉस आपको टारगेट कर रहे हैं बार, ठीक है, आपको जेल भेज रहे, पिक्चर में भेज रहे हैं। ऊपर से सलमान खान आपको सबके सामने स्टेज पे कह रहे हैं, अरे रुबीना के फैंस देखो, देख लो रुबीना बोल रही है। क्योंकि अभी फैंस ने एक सोशल मीडिया पे बात उठाई थी कि पिंजरे में क्यों डाला, वो दिख ही नहीं रही है, क्यों डाला? तो इसी पर व्यंग था ये दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, इसी बात पर एक व्यंग था।
और ये एक सटल ह्यूमर है, ये बिटवीन द लाइंस जो होता है ना, वो वाला ह्यूमर है ये। सो यहां पर मुझे कहना है कि सलमान खान का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, सॉरी, सलमान खान की बैशिंग रुबीना को, प्लस घर वालों की अलग बैशिंग, ठीक है, प्लस जास्मिन जो उनके साथ थी, जिसको वो बच्चे की तरह पालती थी, जिसके शौहर, मतलब शौहर नहीं कह सकते, बॉयफ्रेंड के लिए उन्होंने अपना वो हेयर वेयर का वो तक गिरवी कर दिया। हाँ, जास्मिन ने भी किया, नो डाउट, वो गोलू को, ढोलू को, वट एवर द एफ इट इज, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर मुझे ये कहना है कि जास्मिन ने दोस्ती नहीं निभाई। ये तो सेम वैसा हो गया दोस्तों किस्सा जैसा कि पारस छाबरा ने किया था। याद है आपको दोस्तों पारस छाबरा ने क्या किया था? हाँ, याद है दोस्तों? सो ये सेम वैसा किस्सा हो गया कि तुरंत जंप मार के जो है एक अलग ही पार्टी चुन ली और जंप मार के तुरंत सिद्धार्थ करना शुरू कर दिया था उसने। सो सेम यहां पर उसने जो है जास्मिन ने यही किया। तभी मैं सोचूं, तभी क्यों रश्मि देसाई ट्रस्ट नहीं करती है? अब समझ में आ रही हैं चीजें क्लियर हो रही हैं, दिल से दिल तक के सेट में दरअसल हुआ क्या था, वहां पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जास्मिन को इस तरीके की जिल्लत आज तक उठानी पड़ती है। आज तक रश्मि देसाई और जास्मिन फेस टू फेस नहीं बात करते हैं, आंखें मिलाकर बात नहीं करते हैं। दिस इज द रीजन, क्योंकि इस लड़की ने नागिन 4 में परफेक्ट कास्टिंग थी और वो बाहर निकलकर आगे और हम सबके सामने उसने अपना फन फैलाकर रुबीना को डस लिया। रुबीना की आंखों में आंसू आते आते रुक रहे थे, अगर आपने देखा होगा तो दोस्तों। बंदी वॉज टोटली हर्ट। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर जिसको, मतलब ये तो वो होता है ना कि पूत कपूत बन जाता है, ये तो वैसे ही हिसाब हो गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसने बच्ची की तरह रखा, क्योंकि छोटी है। अभिनव पापा बन रहा था, मतलब थोड़ा केयर कर रहा था। जैस्मिन उधर मत देखो, तुम्हें दर्द होगा, ये होगा, फलान ढिमकाना, ये सारी बातें बोली थी। अब ऐसे में दोस्तों, ऐसे में ये पूत कपूत बन गया है और ये जास्मिन आगे जाके और डसेगी और मेकर्स इसी का फायदा उठाएंगे। इसी वजह से एली को जो है दे दिया दोस्तों ये एक बड़ा सा पावर, बड़ी सी पावर कि आपको डिसाइड करना है कि वो कौन लोग हैं जिनको आप घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करोगे। और एली ने यहां पर दोस्तों फेंक दिया उसने पत्ता और सीधा जो है बोल दिया कि रुबीना को मैं करता हूं, जिसमें रुबीना कह रही है कि देखो तुम्हारा एली ये ऐसा कर रहा है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? दिस इज द गेम। मुझे यहां पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम खेलो यार, आप गेम खेलने के लिए आए हो, आप गेम खेलो, बट दोस्ती में खंजर घोंप के नहीं। ये सरासर गलत है और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। मुझे नहीं पता कि जास्मिन फैंस क्या इंटरप्रिटेट करेंगे, बट जो सही है मैं उसका साथ दूंगा, जो गलत है मैं उसको बैश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और रुबीना को जो कहते हैं ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप को सुपीरियर समझती है। आज तक नहीं देखा मैंने कि वो अपने आप को सुपीरियर समझती है। अगर किसी को थोड़ा सा ज्ञान की बातें दे दी तो इसका मतलब ये नहीं होता है। शार्दुल, नैना, ये क्या कहते हैं, सारा और शहजाद, इन्होंने आज तक बुराई नहीं करी है इनकी, आज तक बुराई नहीं करी। अगर सच में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता रुबीना के अंदर दोस्तों, तो बाहर ये लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, ये लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं रुबीना अभिनव को, ये सपोर्ट नहीं करते। समझ रहे हैं आप दोस्तों? ये क्या है? ये पूरा गेम है। और अब जैसा कि मैंने आपको अपने रिव्यूज की स्टार्टिंग डेज में बता दिया था कि एक स्टोरी बनती है जहां पर एक मुख्य कलाकार को जो है चुन लिया जाता है, राजा रानी में या रानी रानी में चुन लिया जाता है और उनके इर्द गिर्द की स्टोरी रची जाती है। जहां पर रुबीना एक तरफ थी, वही दूसरी तरफ राहुल खड़ा हुआ नजर आ रहा था और एक तरफ निकी तंबोली नजर आ रही थी। वो तो बेचारी अब चली गई। मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि वो टॉप 5 में भी आ पाएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि कविता को एम्पावर किया जा रहा है और बैक टू बैक कविता को ज्यादा अब दिखाया जा रहा है। सो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चेंज हो जाए, वो फ्यूचर की बात है, पता नहीं। तो यहाँ पे स्टोरी थी, अब इसमें जास्मिन की एंट्री हुई है। अब ये हो सकता है कि ये आगे जो गेम खिलाएं ये जास्मिन वर्सेस रुबीना हो जाए दोस्तों। और ये राहुल तो आएगा ही, राहुल तो खैर लोन वॉरियर है, वो तो इन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं है। जस्ट अ सेकंड, हनी वाटर। तो राहुल का अलग मुद्दा है, वो रुबीना के साथ अलग मुद्दा है। जिसका पति नल्ला, उसका भी बड़ा नाम है। ये गाना था राहुल का, जो राहुल ने रुबीना और अभिनव के लिए बनाया था, जिस पर निक्की तंबोली ने चुटकी लेते हुए कहा था कि गा 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 और गा उनके सामने गा, राइट। अगर आपको याद होगा तो वो मैंने आपको पास के रिव्यूज में बात करी है, आप जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, जास्मिन का सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है,
जास्मिन को रुबीना को टारगेट करना था, उसने कर दिया। उसको उसकी छत्र छाया से निकलना था, उसने कर दिया। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, जब उसने वो गरबे वाले टास्क के दौरान रुबीना अभिनव को न चुन के निक्की और जान को चुना था। उस वक्त से ही मैंने कहा था कि ये छटपटा रही है, निकलना चाहती है, लेकिन इस नोट पे निकलेगी मैंने ये सोचा नहीं था। ये इस तरीके से खंजर घोंप के निकलेगी मैंने ये सोचा नहीं था दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। खैर ये तो होनी है, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन रुबीना को हैट्स ऑफ कहना पड़ेगा मैन। जिस हिसाब से उसने अपने सगे दोस्त की, अपने लगभग लगा लो बच्ची की, अपनी बच्ची जिसको बच्ची की तरह पाल रही थी, उसको इस तरीके से झेला। एक आंसू नहीं गिरे बंदी की आंखों में आंसू दिख रहे थे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा बंदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो नीचे रोल डाउन नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि शी इज वंडर वुमेन, वो स्ट्रांग है और वो आगे तक जाएगी अनटिल एंड अनलेस इस तरीके का फेवरेटिज्म या फिर इस तरीके की बायसनेस ना देखने को मिले, जो कि हमें अभी इस वक्त घर के अंदर दिख रही है। चलिए इस पे केस क्लोज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो गलतफहमी के गुलाब जामुन खिलाने थे। जास्मिन ने रुबीना को कर दिया, ठीक है, निक्की ने एजाज को कर दिया कि आपको कोई टारगेट नहीं करता है, आपको कोई भी जो है इस तरीके का सिंपैथी कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। राहुल ने एजाज को कर दिया। वो तो हम सबको पता है कि राहुल पिछले 2 हफ्तों से एजाज से भिड़ रहा है और यहाँ पर इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है एजाज का, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता राहुल को, और इसी वजह से जो है राहुल ने गलतफहमी का गुलाब जामुन खिला दिया। एली ने जास्मिन को क्यों खिलाया, जबकि अभी तो जास्मिन खुलना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि जास्मिन तू और खुल और सबकी बैंड बजा, राइट। फिर उसके बाद एजाज ने पवित्रा का, वो बहुत ही स्टूपिड सा था। पवित्रा ने निक्की का, वो भी बहुत स्टूपिड सा था। जान ने निक्की का, उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि उसको क्या रीजन देना था, बकवास था। कविता कौशिक ने पवित्रा का, मुझे ऐसा लग रहा था कि विच वॉज वेरी प्रिडिक्टेबल कि ये एजाज को खिलाएगी, लेकिन यहाँ पे एजाज की डाइटिंग का ख्याल रखते हुए उसने जो है पवित्रा को खिला दिया, ठीक है। रुबीना ने निक्की को कि चीखने से शो नहीं होता है। ये रुबीना ने पहले भी बोला है कि इन लोगों को लगता है कि चीखने चिल्लाने से आपको लगता है कि आप एंटरटेनमेंट का डोज दे रहे हो, जो कि सरासर गलत है, जो कि रॉन्ग है। ओके दोस्तों, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद है ना, हमें उसके साइड इफेक्ट्स नजर आए, जहां पे एली और जास्मिन बात करते हुए नजर आए कि तूने जो किया, तूने किया ना, बस तूने किया ना यहाँ पर। सो बेसिकली ये तो एली नहीं भरा उसके दिमाग में, जास्मिन ने बोल दिया। जास्मिन ठीक है, स्ट्रांग है, नो डाउट, लेकिन अगर बात की जाए तो जास्मिन इतना ज्यादा नहीं सोचती है। लेकिन हाँ, एली ने उसको बार बार बोला होगा, तो उसने कहा कि अभी मुद्दा है, मैं वीकेंड के वार में सलमान खान के सामने उठाऊंगी और एकदम फिनिश कर दूंगी इस चीज को। वहीं उसके बाद दोस्तों हम राहुल और निक्की को एक अलग गठबंधन बनाते हुए देखते हैं। देखो, निक्की और राहुल स्टार्टिंग से ही साथ हैं, ये आपने देखा होगा। एक पल ऐसा आया था जब जान बहुत ज़्यादा ओवर कर गया था और निक्की ने बोलता तुम दूर रहो, और वो फिर राहुल के पास आ गई थी। फिर जब पहला ही टास्क हुआ था कैप्टनसी वाला, जहाँ पे मेरे को कैप्टन बनना है कर रही थी वो, राइट। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों जास्मिन के बाद जो है जहाँ फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अभिनव और रुबीना का डिस्कशन है, कितना मैच्योर डिस्कशन है। रुबीना चाहती उस बात का बतंगड़ बना सकती थी, वो चाहती उस बात को जो है वो बांधे रखती, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जास्मिन जो है, जास्मिन को वो क्या कह रहे हैं कि जास्मिन ऑलरेडी ये डिसाइड कर आई थी और एली के आने के बाद वो और भी ज्यादा एम्पावर हुई है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऐसा हुआ है, जास्मिन को शुरुआत से ही सपोर्ट मिल रहा है, जास्मिन को शुरुआत से ही जो है ये सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वीकेंड के बारे में जास्मिन को बूस्ट किया जाता है, जास्मिन के आंसू नहीं देखे जाते तो उसके दोस्त को भेज दिया जाता है, जास्मिन को ये, जास्मिन को वो, जास्मिन और एजाज में से चुनने को कहें तो सलमान खान एजाज को बैश कर देते हैं और जास्मिन की तरफदारी कर देते हैं। यही टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद आता है, आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जास्मिन और वो एजाज की बात आती है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे ना, अभिनव और रुबीना को इन्होंने टीआरपी जनरेटर बना दिया है। कुछ भी गलत करो इनके साथ, पब्लिक तो भड़केगी, क्योंकि पब्लिक को पता है कि क्या चल रहा है। एक तरफा खेल चल रहा है, एक तरफा चीजें चल रही हैं यहाँ पे, तो ऐसे में पब्लिक तो भड़केगी। और रुबीना और अभिनव के खिलाफ जब भी गलत हो रहा है, पब्लिक भड़क रही है। और मैं आपको सारी रिपोर्ट करके बात बता रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोज में सारी वो बातें मेंशन करके बता रहा हूँ कि इस तरीके से पब्लिक ने इस तरीके का जवाब दिया है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो मेकर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, ऑडियंस बोल रही है।
और मैं कम्युनिकेटर आपके थ्रू ये बात पब्लिक जो बोलती है सोशल मीडिया पे, मैं वही वीडियो बना के आपके लिए लेकर भी आता हूँ। अगर आपने देखा होगा चैनल में ध्यान से, तो नहीं देखा तो पास की वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ दोस्तों, तो बच्चे से भी मतलब रुबीना एंड अभिनव का नाम लेकर टीआरपी जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, बार बार, और हर एंगल में उसका नाम लिया जा रहा है। चाहे इनफैक्ट वो जो सुरभि चंदना और ये भारती के पति हर्ष लिम्बाचा, ये लोग जब आए थे वो बच्चे के साथ, वो क्या कहते, एली तुम तो शेर हो, बढ़िया खेल रहे हो, अभिनव को देखो वो तो कुछ खेल ही नहीं पाया। इस तरीके के उनके रिएक्शंस थे। तो क्या ये डिमोटिवेट करना है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि गेम पलट रहा है, हम देख रहे हैं कि बिग बॉस के खेल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है ये, हम देख रहे हैं कि ये जो है अभिनव अपने तरीके से चला रहा है खेल। ऐसे तो अभिनव निकल जाता अगर देखा जाए तो, लेकिन अब अभिनव दिख रहा है, अपने दम पे दिख रहा है। तो अब हो सकता है दोस्तों कि अभिनव का नॉमिनेशन हो जाए और 1 से 2 हफ्तों में अभिनव निकल जाए। ओके, यहां पर एली और जास्मिन और एजाज को रखा जाता है। 50% जीत का जज्बा है, जास्मिन देती है, रिपोर्ट कार्ड बनाती है एजाज के लिए। 30% फेक है, 12% जो है खाली बर्तन है, 7% विक्टिम है और 1% आशिक है। मुझको ऐसा लगता है कि 7% में आशिक आना चाहिए था, क्योंकि अब उनकी आशिकी भरपूर तरीके से आगे बढ़ रही है, और 1% पे विक्टिम आना चाहिए था, जो कि चेंज करना चाहिए था। वहीं अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों एजाज की, तो बनावटी है, ठीक है, वो 50%, 30% येड़ा बनकर पेड़ा खाती है। ओके, 12% बोरिंग है, 7% कॉन्फिडेंट है एंड 1% चालाक है। सलमान खान यहाँ पर दोस्तों जास्मिन का सपोर्ट पे उतर आते हैं। वो कहते हैं कि कैसे आप जो है ये सोच रहे हैं, क्योंकि वो अगर इतनी ही ज़्यादा एक्टिंग कर रही होती तो इतने दिनों तक अभी तक सच्चाई बाहर निकल जाती। मुझे बता दीजिए कि सलमान जी ने कब कब सपोर्ट नहीं किया जास्मिन को। जास्मिन को हर वक्त हर बात पे सपोर्ट मिला है, हर बात पे एक प्रूफ बना के मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा इंडिविजुअली, आप देखिएगा जरूर। मैं एक पॉइंट बताऊंगा जहां पे जास्मिन को सपोर्ट मिला है, चाहे वीकेंड के बाद में बूस्टअप से लेकर ड्रेस से लेकर, आप तो टेलीविजन जगत की कैटरीना कैफ कहां से था, आज तक तो हमने नहीं पढ़ा था ये बात। हम तो इतना मीडिया में एक्टिव रहते हैं, हमने तो इतने सीरियल्स या फिर फीफा फुल देखिए ना आप कितनी जगह एक्टिव है। तो यहाँ पर एक जगह भी नहीं था कि जास्मिन जो है कैटरीना कैफ है, ये नाम उसको दिया गया, शो के अंदर, जो कि अब देख लीजिए आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है। एजाज खान जो सलमान खान के फेवरेट थे, उनको बैशिंग मिल रही है, और देखो जास्मिन की तरफदारी हो रही है, और जास्मिन को बनावटी के टैग से हटाया जा रहा है। अच्छा छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राहुल और रुबीना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राहुल और रुबीना इन दोनों में स्टार्टिंग से ही ठसक है, और ठसक इसी बात की है कि उसने मेरे हस्बैंड को नल्ला कैसे कहा, यानी कि अभिनव को नल्ला कैसे कहा, और रुबीना को वही बात बार बार चुभती है, और यही बात उसने आज के दिन भी हमने देखी कि उसके मन में वो निराशा थी, और उसकी आंखों के आंसू जो है ना बाहर निकलते निकलते रुक गए थे, अगर आपने देखा होगा तो दोस्तों। चलिए, राहुल कहता है कि 50% ये सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ऑफ कोर्स उसने जास्मिन का सुना इस बात को लेकर। 30% आई मी माई सेल्फ है। हमने अगर ऐसा होता, अगर रुबीना आई मी माई सेल्फ करती दोस्तों, तो आज घर में जो नए लोग आ रहे होते वो रुबीना की तारीफें नहीं कर रहे होते, या फिर जो निकल गए हैं वो रुबीना की तारीफ नहीं कर रहे होते, या निशांत जो कि देख कर आया है कि कहाँ क्या चल रहा है और इसीलिए वो रुबीना के ग्रुप में नहीं जाता। ओके, अब 12% बोरिंग। देखिए, बोरिंग का मैं इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ नाचना कूदना उछलना ही नहीं होता है, जो कि ऑफ कोर्स घर में और लोग करते हैं, निकी बिक्की करते हैं। यहाँ पर रुबीना ने जो इसका क्लैरिफिकेशन दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था। मैं कहना चाहता हूँ, अभी राहुल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1% में कहता है कि खुद दूसरों के कंधों पे खुद के बंदूक तान के चलाती है, जो कि रुबीना ने चलाई थी। ये बात मैंने आपको उस दिन भी रिव्यू में बोली थी, मैं आज भी यही बात बोलूंगा कि रुबीना ने जास्मिन को उकसाया था, और वो बात वीकेंड के बाद में भी प्रूव हो चुकी है। तो यस, 1% यहाँ पे राइट है राहुल, बाकी के ऊपर के परसेंट मुझे नहीं लगता, राहुल को फिर से एनालाइज करने की जरूरत है। अब बारी आती है रुबीना की, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, दिल का साफ, मुझे ये कहना है ना, सबसे पहले तो दिल का साफ, ये जो 1 पे दिया रुबीना ने, इसको उसको बढ़ा के 30% में देना चाहिए था, जो कि दोस्तों आपको बता दूं तो राहुल दिल का साफ है। उसने जिस तरीके से अपने इमोशंस दिखाए, उसने जिस तरीके से, वो खेल है, हम सबको पता है, लेकिन उसका दिल का साफ है। तभी तो निकी तंबोली जैसी उसके साथ आगे पीछे घूमती रहती है, उसके दिल का साफ नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। सीनियर्स उसकी तारीफ कर रहे थे, क्यों? इसी वजह से दोस्तों।
ओके, फिर उसके बाद 7% बदतमीज है। देखिए ये बदतमीज वाली मुझको ये बात रखनी है, बदतमीज वाली आज तक हमको एपिसोड में नहीं दिखाया है ये कि बदतमीज राहुल है या नहीं है, ये नहीं दिखाया। हाँ, लड़कियों के पीछे है, वो गलत गलत कमेंट करता है, जिसपे मैंने बोला था कि जास्मिन की ड्रेस पर हु द हेल ही इज कि वो बोल कर दे, जिसपे मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी क्लैरिफिकेशन की कौन से टास्क की बात हो रही थी और जास्मिन ने क्या कपड़े पहने थे। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों 12% का दिखावा, 12% का दिखावा और 30% घमंडी। ये मैं एग्री नहीं करता दोस्तों इस बात को, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो राहुल ने लेदर का जूता और वाला दिया ना दोस्तों, वो मेडिकल प्रॉब्लम है एक तरीके से, राइट। तो उसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते, और हमको भी फुटेज नहीं दिखाए जाते हैं, या तो ये हमको प्रॉपर फुटेज दिखाएं तब हमें पता चले, और अगर लाइव जाके हम चेक करते हैं तो उसमें आवाज़ ही नहीं आती, उसमें तो बस ऊपर ऊपर म्यूट दिखाया जाता है। सो और प्लस जो एक्स्ट्रा फुटेज है उसमें भी इंटरेस्टिंग डाला जाता है, पूरा एपिसोड नहीं आता कहीं भी पूरे 24 उसका, तो ये नहीं कह सकते हम। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट का दोस्तों ये हो सकता है उस सॉन्ग की वजह से हो कि आई एम द बेस्ट में भी हो कि रुबीना ने उस चक्कर में जो है इसको यहाँ पर कॉट कर लिया कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है। सो दोस्तों रुबीना और राहुल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों ने एक दूसरे को समझा भी, लेकिन समझते हुए भी ना समझी कर दी आज के टास्क में, जहां पे दोनों ने एक दूसरे के पॉइंट्स को इररेलेवेंट तरीके से उछाला है, और अगर बात करें मेन मुद्दों को पकड़ा है नो डाउट, लेकिन इररेलेवेंट तरीके से उछाला भी है। फिर उसके बाद दोस्तों जास्मिन ने अब यही यहाँ पे एक होता है ना कि आप खंजर से पहले तो कत्ल कर दो और उसके बाद जो है उस पर नमक डाल दो, जिससे कि जख्म और भी ज्यादा सामने वाले की चीख पुकार दे। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ। जास्मिन की अगर मैं बात करूं तो जास्मिन से पूछते हैं सलमान खान कौन जाएगा, तो बंडी क्या कहती है, आई थिंक रुबीना। अरे आर यू सीरियस, रुबीना जाएगी, आर यू लाइक सीरियस, कम ऑन। सो यहाँ पे ये बहुत गलत था जास्मिन ने यहाँ पे पूरी तरीके से दोस्ती तोड़ दी। रुबीना डिमोटिवेट, बहुत ज़्यादा उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है, रुबीना को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया जा रहा है। पता नहीं वो बंदी तो स्ट्रांग है, वो फटेगी या क्या होगा हमको नहीं पता, या इमोशनल ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अब वोटिंग मार्जिन, सबसे बड़ा आज का जोक। सलमान खान क्या कहते हैं, सलमान खान कहते हैं कि बहुत ही कम वोटिंग मार्जिन थी। मैंने कहा अरे भगवान, आप सोशल मीडिया चेक कीजिए भाई, आप वोटिंग पोल्स चेक कीजिए, सब पता चल जाएगा। शार्दुल को सिर्फ और सिर्फ 8 से 7% वोट मिलते हैं, रुबीना को 92% वोट मिले, सिद्धार्थ शुक्ला तक को पिछाड़ दिया उसने दोस्तों। मैं इस बात से एग्री नहीं करता बिल्कुल भी। फिर उसके बाद उसी दौरान जब राहुल बात कर रहा था, अगर आपने देखा होगा तो एली और जास्मिन का फेस देखा था आपने, किस तरीके से एक दूसरे को इशारा करके एकदम विशियस सी नजर से देख रहे थे, क्योंकि रुबीना की बैंड बज रही थी इसलिए देख रहे थे ये लोग, पता है आपको, इसीलिए ये लोग देख रहे थे। खैर वो तो क्या बोले। एंड फिर उसके बाद तो वो वहीं आ गए थे, नागिन, सुरभि और ये हर्ष आ गए थे। उसके बाद वहीं फनी टास्क हुआ। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, जैस्मिन ने सॉरी भी बोली बाय द वे, और जो कि रुबीना ने साफ बोल दिया कि देखो तुम सॉरी नहीं बोलो, अपने पक्ष पे रहो, वो ज़्यादा अच्छा है, वरना तुम जो है शुगर कोटेड लगोगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया, अब रुबीना को भी क्लियर आ गया कि जिसको वो अपना समझती थी वो भी अपना नहीं है, वो भी गेम खेल रहा है और इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है धोखा देके। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में बताओ। बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूज। और आपके पॉइंट्स कैसे हैं, क्या मेरे से मैच खाते हैं या नहीं, सारी बातें बता दीजिए। चलता हूं मैं, मुझे इजाजत दीजिए।